हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारती एयरटेल स्टॉक्स के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल, क्योंकि स्टॉक्स हमारा गिरते हुए नजर आ रहा है और स्टॉक्स ने एक लेवल तोड़ने के बाद अभी तक रुकने का नाम नहीं लिया। साथ ही इस स्टॉक्स ने जो है इस कंपनी ने इंडस टावर में 1% की हिस्सेदारी खरीदी है, जो कि मैं आपको न्यूज़ के बेस पर जो कल के दिन डील हुई थी उसके बारे में यहाँ पर बताऊंगा। तो सबसे पहले आप यहाँ गूगल पे जाकर के सर्च करेंगे तो आपको भारतीय एयरटेल स्टॉक्स लिखेंगे तो आपको यहाँ पर जो भी स्टॉक्स से लेटेस्ट न्यूज़ रहेगी वो आपके साथ यहाँ पर हर एक वेबसाइट अपने अपनी तरफ से बता देगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर भारतीय एयरटेल एक्वायर्स 1% एडिशनल स्टेक इन इंडस टावर एस वोडाफोन ग्रुप। जब वोडाफोन ग्रुप ने इस स्टॉक्स में अपनी हिस्सेदारी बेची थी तब से, यानी कि कल के दिन इस स्टॉक्स में जो है ये खबर आई हुई थी और उसके बाद से ये स्टॉक्स ऊपर जाने की बजाय नीचे आता हुआ नजर आया है। तो उसके पहले जो स्टॉक्स में चल रहा था उसके साथ हम यहाँ पर आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि स्टॉक्स अपना जो पुराना वाला हाई लेवल था, जो कि लेटेस्ट ये जो हाई था, इस हाई को अगर आप देखेंगे तो स्टॉक ने सपोर्ट लिया था। तो मैं आपके साथ ये जो लेवल बना रहा हूँ ये वही लेवल है जो कि स्टॉक्स ने हमारा पुराना हाई बनाया था। जो इस कैंडल का जो हाई था ये 1420 का था और इस कैंडल के लो की बात करें तो 1420 का स्टॉक 3 दिन से इस कैंडल के इस लो के आसपास घूम रहा था और स्टॉक ओपनिंग बहुत ही अच्छे से कर रहा था, पर स्टॉक ऊपर नहीं जा पा रहा था। स्टॉक बार बार इस लेवल पर आकर के रुक रहा था और फिर इस कैंडल ने लो के साथ में ब्रेकआउट किया। जैसे स्टॉक ने इस लो को ब्रेकआउट किया, एक बहुत बड़ी रेड कैंडल बनाई, फिर स्टॉक ने रेड कैंडल बनाई और अब ये सिलसिला हमारा रेड कैंडल के माध्यम से चलते हुए नजर आ रहा है। तो आपको इस स्टॉक्स में सपोर्ट लेवल अब कहाँ पर मिलेगा उसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉक्स का लास्ट का हाई और लास्ट का जो लो होता है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। जैसे कि इसका हाई यहाँ पर बना हुआ था 1407 का और स्टॉक का जो लो बना हुआ था वो बना हुआ था यहाँ पर, जो कि हमारा 1338 रुपए के आसपास का था। तो आपको क्या करना है कि लास्ट का हाई और लास्ट के लो का स्टॉप लॉस लेकर के चलना होता है। तो यहाँ पर लास्ट का लो 1438 रुपए का है। ये अब आपका मेजर स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल होना चाहिए, क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। दूसरी बात, स्टॉक्स अभी हमारा जब तक रेड कैंडल बनाएगा, लो बनाएगा और लो के पास क्लोज होगा, आपको एंट्री बिल्कुल भी नहीं लेना है। प्रॉफिट लेने के लिए आपको भी मैं बताने वाला हूँ, अभी मैं एंट्री के लिए बता रहा हूँ कि जब तक स्टॉक में एंट्री नहीं लेना है, जब तक स्टॉक रेड कैंडल बना रहा है, लो बना रहा है और लो के पास क्लोज हो रहा है। तो तीनों कैंडल रेड कैंडल बना रही है। अब स्टॉक्स का जो सपोर्ट बन सकता है वो इस कैंडल के हाई का बन सकता है, जो यहाँ पर हमारा 1354 रुपए का है। तो 1354 रुपए के आसपास का अब आपका सपोर्ट बनते हुए नजर आएगा, क्योंकि स्टॉक्स हमारा अप ट्रेंड में चल रहा है। तो ऑब्वियसली स्टॉक का जो लो है, पिछला जो लो है उसके ऊपर सपोर्ट बनना जरूरी है, तभी स्टॉक्स ऊपर जाएगा, अदरवाइज गिरावट हो सकती है। तो लास्ट का जो हाई बना था ये अब आप अपना टारगेट लेकर के चलेंगे 1407 रुपए का, अभी का लेटेस्ट हाई था। तो ये अपना टारगेट लेकर के चलेंगे। दूसरा टारगेट आप चाहे तो इस कैंडल के हाई के आसपास का रख सकते हैं 1450 रुपए के आसपास का। पर फिलहाल स्टॉक नीचे जा रहा है तो केवल हमें नीचे की डायरेक्शन को चेक करते हुए चलना है। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज ये बता देता हूँ कि जब स्टॉक्स हमारा ऊपर की तरफ जाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, हाई बनाता है, तब तक आपको बने रहना है। तो यहाँ पर देखिएगा ये हाई बना, फिर यहाँ पर हाई बना, फिर यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनी, फिर हाई बना, फिर हाई बना। पर यहाँ पर स्टॉक ने क्या किया, हमारी जो कैंडल बनाई वो रेड बनाई है और लो के पास क्लोज हुआ। तो हमें यहाँ पे सतर्क हो जाना था। और जब स्टॉक हमारा इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट करता है तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। और जैसे स्टॉक ने इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट किया और उसके नीचे क्लोजिंग भी आप देख सकते हैं कितनी बड़ी गिरावट हुई। तो आपको इस कैंडल में सतर्क हो जाना था। सिंपल सी बात है, अगर ग्रीन कैंडल बनेगी, हाई बनेगा, हाई के पास क्लोज होगा तो आपको बैठे रहना है। जब स्टॉक हाई बनाना बंद कर दे, रेड कैंडल बनाना स्टार्ट कर दे और पिछली कैंडल के लो के नीचे अगर क्लोज होता है
तो आप अपना प्रॉफिट बुक करने के लिए तैयार रहिएगा। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो फिर से आप इसको रिपीट करके सुन सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।